नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं वीकेपी यानी विशाल खबर पॉडकास्ट। और जैसा कि होली का त्योहार, होली का पर्व हमारा आने वाला है, तो आज का हमारा पॉडकास्ट, आज की हमारी चर्चा, आज की हमारी बातचीत है उसी टॉपिक को लेकर। हमारे बीच में महाराज जी है। हम चाहेंगे सबसे पहले महाराज जी जय श्री राम से आपका स्वागत, अभिनंदन वंदन करने का। और आपके बारे में थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका निवास स्थान किधर है। हमारा आपके सानिध्य में आने के लिए अगर हमें सौभाग्य प्राप्त हो तो हम कहाँ पर आ सकते हैं सर। तो महाराज जी इन्हीं सब बातों से हम आज के पॉडकास्ट को भी शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको मंगलमय जय श्री राम और विशाल खबर के सभी दर्शकों को भी मंगलमय जय श्री राम। आने वाले पर्व होली की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। सबके लिए यह पर्व मंगलमय हो, शुभ हो। आपने कहा परिचय, तो निवास स्थान श्री ठाकुर जी का छोटा सा विग्रह मंदिर है, चाली बाबा आश्रम, जो ठाकुर जी का ही स्थान है। वहीं दास ठाकुर जी के चरणों में सेवारत है। नाम दास का पीयूष दास है और ठाकुर जी के ही चरणों में रह करके थोड़ी बहुत वाणी की सेवा, कथा वार्ता पर ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हैं। यही संक्षिप्त सा परिचय है और कोई विशेष परिचय है। भक्त का तो जितना परिचय ज्यादा हो उतना भी कम लगता है और जितना भी कम हो उतना ही ज्यादा भी लगता है। दोनों चीजें तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे अब आगे थोड़े से जो हमारा टॉपिक है, हम हमारे जो विषय है, जो दर्शकों के मन में भी सवाल है और जो मेरे मन में भी सवाल है बहुत सारे, कि होली के पर्व की शुरुआत हम कहाँ से माने, होली का पर्व आया कहाँ से। जो हमने पाठ्य पुस्तकों में और अध्यायों में हमने जो पढ़ा है वही है, हमें क्या वो पूरा ज्ञान मिला है या उसमें कुछ रह गया है। तो मेरा पहला आपसे यही जानकारी मैं चाहता हूँ, हमें भी और दर्शकों को भी, क्या है होली। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और यह बात आपके दर्शकों को भी बहुत अच्छी तरह से बोध होगी। होली का जो त्योहार है बड़ा विशिष्ट त्योहार है। होली का जो पर्व है भक्त और भगवान के विश्वास का पर्व है। भक्त का भगवान के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास की जो सिद्धि है उसका पर्व है। थोड़ा सा पूर्व से लेकर के चलूंगा। सतयुग काल में भगवान के ही पार्षद हैं जय और विजय, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों के मन में भगवान के दर्शन की लालसा हुई। तो जब दर्शन की लालसा हुई तो ये वैकुंठ गए। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया, बोले आप नहीं दर्शन कर सकते। तो श्राप दे दिया इन सनत कुमारों ने, राक्षस बन जाओ। राक्षस बन गए। और यह श्राप भी भगवत प्रेरणा से हुआ। भगवान ही चाहते थे कुछ लीला करना। पहला जो सतयुग काल में जय विजय का राक्षसी अवतार हुआ वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने सदगति दी और हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने सदगति दी। हिरण्यकश्यप के ही सबसे कनिष्ठ माने सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद का एक बड़ा ही अद्भुत परिचय है। प्रहलाद 12 महाभागवतों में भगवान के पहले महाभागवत है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। प्रहलाद जी पहले भक्त हैं भगवान के और महाभागवत है। प्रहलाद का जन्म कयाधु के गर्भ से हुआ। जब हिरण्यकश्यप तपस्यारत थे ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए, तब उस काल में कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, भार्या है, वह गर्भ से थी। इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है, तो इसलिए वह कयाधु का अपहरण कर लिया। मार्ग में लेके जा ही रहा था, नारद जी ने जाकर इंद्र को डांट लगाई और कयाधु को ले जाकर अपने आश्रम में आश्रय दिया। संत के आश्रम में, संत की सन्निधि में रहने के कारण जो गर्भस्थ आसुरीय बालक था, उसके अंतःकरण में भक्ति का संचार हुआ। भगवान के प्रति प्रेम ने जन्म लिया। गर्भ के अंतःकरण में ही उसने भगवान की मंगलमय चरित्रों को, कथाओं को सुना, तो भगवान के प्रति वह वात्सल्य युक्त भक्त पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला कि प्रहलाद मेरे शत्रु नारायण का भक्त है, तो महाराज
बड़ा चेष्टाएं करी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, बड़े उपक्रम किए प्रहलाद को मारने के लिए, क्या क्या नहीं किया। गिरते गिरायो जल में डुबायो भाई, कोई कमी नहीं रखी। काल कोठरी में बंद किया, विषाक्त सर्पों के मध्य छोड़ दिया। फिर भी प्रहलाद का विश्वास इतना प्रबल था भगवान के प्रति कि हर जगह भगवान अपने बालक की भक्त की रक्षा के लिए प्रकट। इसी क्रम में एक कथा जो आती है होलिका की। ये जो होलिका है ये प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन, से वरदान प्राप्त है होलिका को कि तुम आग में नहीं जलोगी और तुम्हारे समीपस्थ जो होगा वह आग में जल जाएगा। इसलिए अपने भाई से इसने कहा कि तुमने सारे प्रयास कर लिए, सब निष्फल रहे, एक प्रयास यह भी कर लो कि मैं उसे गोद में लेकर के बैठूं और जलाया जाए, आग लगा देना। ऐसा ही किया होलिका ने। पर मैं निवेदन करूं आपके दर्शकों से और आपसे भी, जिस भक्त का विश्वास भगवान के प्रति प्रबल होता है, जिस भक्त का विश्वास भगवान के प्रति पुष्ट होता है, उस भक्त के लिए पग पर भगवान खड़े रहे। होलिका लेकर के बैठी तो आग लगी, तो प्रहलाद जैसे भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जल करके राख हो गई। जब होलिका जल करके राख हो गई, इस कथा से यह स्पष्ट होता कि बुराई चाहे जितनी मजबूत, कुविचार चाहे जितने श्रेष्ठ हो, एक न एक दिन कुविचारों को जलना पड़ता है, बुराई को जलना पड़ता है, अधर्म को जलना पड़ता है। और भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की भगवान ने ऐसे ही रक्षा करी जैसे जिम बालक राखे महतारी, जैसे बालक को माँ रक्षा करती है, संभाल कर रखती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को संभाल कर रखते हैं। वस्तुतः यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, होलिका दहन का। हम विचार करें तो पंचांग के दृष्टि के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, ज्योतिष काल गणना के अनुसार फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है वो वर्ष का विश्राम है, अंतिम पूर्णिमा है वर्ष की, संवत्सर के दृष्टि से। हमने वर्ष भर जितने भी कुविचार या कुभाव या निगेटिविटी अपने अंतःकरण में जमा की, वह सब जैसे होलिका जली, ऐसे उस होलिका के पर्व में हम अपने कुविचारों को, अपने कुभाव को, अपने दुर्व्यवहार को जलाकर राख कर दे और भक्त हृदय बन जाए, जो ऐसा हृदय बनाए जैसे भक्त प्रहलाद उस होलिका को जलाकर बचकर निकल आए। ऐसे हमारे कुविचार जले और सुंदर हृदय भगवान की भक्ति के लिए परिपूर्ण प्रहलाद की तरह तैयार होकर के आए। ऐसा हृदय हमारा प्रहलाद की तरह बन जाए। इस होलिका दहन का यही महत्व है। फिर आगे बढ़े इस विषय पर। होलिका दहन के उपरांत तो पंचांग में ही वर्णन आता है स्वपच त्यादि स्मरण, स्वपच का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको और आपके दर्शकों को यह बात बताते हुए मुझे बड़ा अत्यंत आनंद भी आ रहा है। पंचांग कहता, और यह कथा कोई मनमुखी नहीं है, लिंग पुराण में भी हमने जब पाठ किया लिंग पुराण का तो यह विषय हमने पढ़ा। जब होलिका दहन के उपरांत समाज के सबसे अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति, माने स्वपच माने जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, जो सोहनी सेवा करने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई कर्मी, ऐसा वर्णन आता है पुराण का। उन स्वपचों को बुला करके, और उस दिन चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र, या कोई जगत गुरु हो, या शंकराचार्य हो, या कोई भी धर्माचार्य हो, उस दिन उस व्यक्ति को बुला करके अपने मठ में, अपने घर में, अपने मंदिर में स्वपच को टीका करना चाहिए। तिलक लगाइए, स्वपच को हृदय से लगाइए, उसे मिष्ठान खिलाइए, उसे भेंट दीजिए और हृदय से लगाइए। आप कल्पना करें जब आप ऐसा व्यवहार समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के साथ करेंगे, जो सदैव निष्कासिता का अनुभव करता रहता है कि मैं तो अछूत हूं, मैं छूने योग्य नहीं हूं। जब उस व्यक्ति के साथ आपका यह व्यवहार होगा कि समाज के शिखर में बैठा हुआ ब्राह्मण, समाज के शिखर में बैठा हुआ धर्माचार्य स्वपच को, स्मृतर को, उस झाड़ू लगाने वाले को हृदय से लगाएगा, उस हृदय से क्या आवाज आएगी कि प्रत्येक रोम रोम से समाज के लिए
धन्यवाद निकलेगा, उसका प्रत्येक रोम रोम इस वैदिक सनातन समाज को आशीर्वाद प्रदान करेगा। यही होली के त्योहार के मनाने का तरीका है और यही हमारे सनातन के त्योहारों की खूबसूरती है कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को भी हमने हृदय से लगाया, उसे अपने आप से जोड़ दिया, और करना ही चाहिए। ये कोई मनमुखी विषय नहीं है। मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को बताऊं, जब से इस विषय को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद प्रत्येक वर्ष इस नियम को मैं स्वयं करता हूं। जब पहली वर्ष मैंने इस नियम को किया, पहली वर्ष पढ़ने के बाद, तो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को मैंने आश्रम के अंदर बुलाया। कुछ आश्रम के लोगों को यह भी लगा कि महाराज जी ये कर क्या रहे हैं कि झाड़ू लगाने वाले को मंदिर के अंदर नहीं बुलाते और इसे अंदर बुला रहे हैं। मैंने अंदर बुलाया, भगवान के जगमोहन में उसे खड़ा किया। उसने मुझसे पूछा कि महाराज मैं आपके पांव छू सकता हूं? उसकी संकुचित दबी हुई सी वाणी और धीमी सी आवाज में उसकी वाणी से यह निकला कि क्या मैं आपके पांव छू सकता हूं? तो हमने कहा भैया हमने पांव छुलाने के लिए तो आपको नहीं बुलाया, हृदय से लगाने के लिए आपको बुलाया। जब वो हमारे समीप आया, हमने उसे तिलक किया और अपने हृदय से लगाया। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और उसके साथ साथ हमारे भी नेत्रों में भी आंसू थे। देख सकते हैं कि अभी भी आपके नेत्र सूखे हुए हैं। क्षण जो अनुभव मैं स्वयं मेरा हृदय कर रहा था और उस व्यक्ति का हृदय, स्वपच का जो हृदय कर रहा था, वह शब्दों में तो वर्णनीय नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपके सभी दर्शकों से कि होली के दूसरे दिन इस क्रिया को जरूर करें, इस कार्य को जरूर करें। इससे वर्ष का अरिष्ट भी नष्ट होता है। एक लाभ यह भी है, आप ये वैदिक वांग्मय के स्वरूप में परिलक्षित है कि स्वपच का यदि होली के दूसरे दिन पूजन करके उसे हृदय से लगाया जाए, आपके वर्ष भर का अरिष्ट नष्ट हो जाए। ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है पुराणों में। इसलिए सभी दर्शक भी, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सब इस नियम को यदि पालन करें, ऐसा करें, तो समाज को भी बल मिलेगा और सनातन धर्म की एक सुंदर परिभाषा भी लोगों के अंतःकरण में जाएगी। मेरा दर्शकों से एक निवेदन है कि जैसे हम 31 दिसंबर न्यू ईयर बोलते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के कैलेंडर को मानते हुए एक कुछ ना कुछ प्रण लेते हैं कि इस साल में ये करूंगा, उस साल ये चीज नहीं शुरू करूंगा, तो वैसे ही हमारा गुड़ी पड़वा आने वाला है और हमारा न्यू ईयर आने वाला है। तो जैसा कि महाराज जी ने आदेश करा है कि हमें इस बार होली में क्या करना चाहिए, तो ये कैसा रहेगा कि हम शुरू करें? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से ये जो समाज में संदेश जाएगा, निश्चित रूप से ये समाज में अनुकरणीय विषय है। इससे समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को भी अपनापन लगेगा। कितनी श्रेष्ठता हमारे सनातन धर्म में कि समाज का ऊंचा शिखर और समाज के सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, सब एक है, सब में समान। तो वही हो गया एक कहानी, एक किस्सा छोटा सा जो शेयर कि जैसे जब कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़े थे सुदामा जी को बनाने के लिए, क्या बात, तो वही कल परिक्रम मेरे अंदर आया एकदम। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही होना ही चाहिए और करना ही चाहिए। हम सबका यह कर्तव्य है, वैदिक सनातन धर्मावलंबी की प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है या प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि वह आज की जो स्थिति में समाज जो विकृत हो रहा है, भाई जब किसी को अपने घर में प्रेम नहीं मिलेगा तो पराये घर को जाएगा। जब अपने घर में उसे पर्याप्त प्रेम, स्नेह, वात्सल्य मिलेगा तो क्यों जाएगा वो किसी और के घर? यही बहुत बड़ा कारण है। आज देख रहे हैं आप, सनातन धर्म को छोड़ करके लोग ईसाई बन रहे हैं, अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर जब अपने धर्म की सुंदरता उन्हें, अपने पुराणों की सुंदरता, अपने वेदों की सुंदरता उन्हें पता होगी और वह उस पुराण वेद के आधार पर अपने जीवन में अपने कर्मों को करेंगे, तो समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, समाज से, धर्म से पृथक नहीं होगा। एक सूत्र में सब बंधे रहेंगे। जैसे एक माला में धागा एक होती है, ऐसे ही मन के तो कई होते हैं, दाने तो कई होते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस धागे के स्वरूप में होगा, उसमें हर प्रकार के मन के समाये रहेंगे। सही है। इस टॉपिक पे तो हम और भी चर्चा करेंगे कि जैसा महाराज जी ने आदेश करा है कि हम चाहेंगे कि एक आध पॉडकास्ट हम इस चीज पे बनाएं कि क्या कारण है कि लोग पलायन कर जाते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें
सुधारनी चाहिए हमें मतलब हम व्यक्ति विशेष को, कि जो ऐसे आचरण ना हो। इस पे हम एक पूरा एक महाराज जी के आशीर्वाद से पॉडकास्ट बिल्कुल तैयार करेंगे। आज हम होलिका की जैसे कि बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी बैक कैमरे पे आपने मुझे एक प्रसंग छेड़ा था, तो मैं चाहता हूँ वृंदावन का प्रसंग आप बताएं मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा आप सभी से कि उस प्रसंग को एक बार अनुभव करके देखिएगा। देखिए, मैं बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जो भाव आता है वो आ गया है। तो महाराज जी वो प्रसंग एक बार आप देखिए, हमारे सतयुग काल जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों में भक्त अपने भगवान के लिए उत्सव मनाते हैं जी। और वैदिक सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ी सुंदरता यही है, सनातनियों का प्रत्येक उत्सव भगवान से जुड़ा हुआ है। हर उत्सव, चाहे वह दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक त्योहार हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं वैदिक सनातन धर्म से ही हम सबको प्राप्त हुआ है। हमारा प्रत्येक त्योहार भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हमें त्योहार किस तरह मनाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। और आपने बात करी वृंदावन की जी, केवल वृंदावन की होली नहीं, चारों युगों में होली का बड़ा महत्व है। सतयुग काल में जी शुभारंभ भी वहां से हुआ, शुभारंभ भी हुआ। होलिका जलने के बाद आपस में दैत्य बालक भी राख से एक दूसरे को टीका कर रहे हैं और हृदय से लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब बुराई जलने के बाद राख बन गई, फिर जलने के बाद उस राख में कोई बुराई नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि उसने भक्त के स्पर्श को प्राप्त किया, भगवान का, भक्त का आलिंगन किया है उस होलिका में। इससे यह भी एक संदेश जाता है कि होली जब जल जाए और जल करके हमारी बुराइयां राख हो जाए, फिर समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अपने का, सबको हृदय से लगाइए, सबको अपना बनाइए, है ना। सबको अपना बनाने का ही त्योहार है होली। यह होली राम जी ने भी खेली, त्रेता काल में भी उत्सव मनाया गया, राम जी ने खेली होली। द्वापर काल में होली का बड़ा विशेष महत्व बना। वृंदावन की होली आपने चर्चा की जी। वृंदावन में पुष्पों के रस की होली, कोई रंग नहीं था। आजकल जो केमिकल और पता नहीं किस किस प्रकार के रंग, किस किस प्रकार के सामग्री आज लोग एक दूसरे पर उड़ेलते, यह प्रचलन नहीं था। हमारी होली तो बड़ी सात्विकीय होली थी। हमारी होली तो ऐसी आनंददायक होली थी, जिस होली की सुगंध यदि यमुना के किनारे मनाई जाए तो बांके बिहारी के मंदिर में महकती। तो एक छोटी सी कथा से आपको जी संकेत करूंगा कि ब्रज की होली, भगवान के सखा है, भगवान कृष्ण के जी, और किशोरी राधा रानी की भी अष्टसखियां हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, है ना। भगवान के भी सखा है, कुंभन दास जी, सूरदास जी, अष्टसखा हैं। एक बार की बात है कि एक लाहौर का सेठ, लाहौर का एक सेठ, उसने श्री हरिदास जी की कीर्ति सुन रखी थी। हरिदास स्वामी वृंदावन के गोस्वामी हैं और बड़ी ही श्रेष्ठ परंपरा है वृंदावन की हरिदास परंपरा। तो श्री बांके बिहारी के प्राकट्य कृता ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने ही प्रकट किया है बांके बिहारी लाल, स्वयंभू प्रकट किया है। मैंने किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं निर्मित हुए, स्वयंभू प्रकट हुए, साक्षात ठाकुर जी है बांके बिहारी। तो वैसे एक बार इत्र की शीशी लेकर के हरिदास बाबा के पास आया कि यह इत्र ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं आपके पास लाया हुआ है। किशोरी राधा रानी और अष्ट सखियों के संग श्री ठाकुर जी अष्ट सखाओं के संग यमुना के किनारे होली खेल रहे। तो उस समय श्री स्वामी हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उनको क्या ध्यान में दिखाई दे रहा कि होली खेली जा रही है। कृष्ण पक्ष से राधा पक्ष से अष्ट सखियां हैं, कृष्ण पक्ष से अष्ट सखाएं संग में, और दोनों प्रिया प्रियतम होली खेल रहे हैं। किशोरी राधा रानी पर ठाकुर जी ने पुष्पों की बरसात करी। पुष्प की पंखुड़ियों को फेंक करके जब किशोरी जी की ओर फेंका और मारा, तो किशोरी जी ऊपर से नीचे तक पंखुड़ियों में आच्छादित हो गई। अब किशोरी जी को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या डालूं कन्हैया पर, राधा रानी को कुछ सूझा नहीं, तो सखियों से कहने लगी, अरे सखी कुछ तो लाके दो कि मैं इस कन्हैया पर डाल सकूं, इस कन्हैया पर डाल सकूं। वह इत्र की शीशी श्री स्वामी हरिदास जी के सामने रखी हुई है।
तो श्री स्वामी हरिदास जी भी उन सखियों के साथ में सम्मिलित हुए किशोरी जी के पक्ष से, और उन्होंने देखा कि किशोरी जी तो रो रही हैं, कुछ है नहीं डालने के लिए। अब ये ध्यान की बात है, वह ध्यान में बैठे हैं हरिदास जी, तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो ऐसे ही हाथ करके टटोला तो इत्र की शीशी हाथ में आई, वही उन्होंने किशोरी जी को दी, राधा रानी को, लाली ये डाल दो। तो किशोरी जी ने वह इत्र की शीशी ली और पूरी कन्हैया के ऊपर छिड़क दी। यह दृश्य तो ध्यान में चल रहा है कि स्वामी हरिदास जी ने वह इत्र किशोरी जी को दिया, पर मैं आपको निवेदन करूं, वह पूरा इत्र की शीशी हरिदास स्वामी ने यमुना जी में ही डाल। पर उस जिस सेठ ने यह इत्र भेंट किया था उसको लगा कि बताओ, मैं इतना महंगा बेश कीमती इत्र लेकर के आया और बाबा ने मेरे इत्र की एक भी लाज नहीं रखी, सारा इत्र जमुना में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने ये क्या किया? बोले प्यारे तुझे अभी पता नहीं चलेगा, तू जा बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करके आ। जब वह सेठ बांके बिहारी के दर्शन करने गया, जो इत्र लेकर के आया था वह इत्र बांके बिहारी के श्री अंग से बह रहा, चू रहा था। वही इत्र की सुगंध पूरे मंदिर परिसर में महक रही थी। तब जाकर के हरिदास स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा अब मैं समझ गया, मुझे विषय बताओ हुआ क्या? अरे बोले प्यारे किशोरी जी के पास कुछ रंग नहीं था डालने के लिए, इसलिए मैंने इत्र की शीशी ही दे दी कि आप इसी को रंग समझ के डाल दो। और किशोरी जी ने इत्र की शीशी को ही उड़ेल दिया ठाकुर जी पर, वही रंग का काम कर रहा। इसीलिए तो बिहारी जी महक महक रहे। आज जो होली मना रहे, मैं निवेदन करूं आपके दर्शकों को, जो प्राच्य परंपरा की होली की सुंदरता है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है, पुष्प, उन पुष्पों के रस का इत्र, उन पुष्पों के रस से निकला हुआ रंग, उन पुष्पों को सुखा करके बनाया हुआ गुलाल, अबीर, उसी से हम होली प्राच्य परंपरा में खेलते आ रहे हैं। आज भी मंदिरों में, प्रतिष्ठित देवस्थानों में अबीर इत्यादि का, गुलाल इत्यादि का प्रयोग निषेध है। पुष्पों को ही सुखा करके उसी को पीस करके रंग जो निर्मित होते, उसी से हम आज भी आश्रम में ठाकुर जी के संग होली उसी से खेली जाती है। केसर डाल करके, मलयागिरी चंदन घिस करके और ठाकुर जी पर लेप लगाते हैं आज भी। आज हम देखें तो त्योहार को कलयुग में हमने और आपने ही बदल दिया, स्वरूप ही विकृत बना दिया। आज देखें भगवान की भक्ति, भगवान को प्रसन्न करने का त्योहार, उत्सव मनाने का त्योहार, भगवान का उत्सव है क्योंकि भगवान से जुड़ा है। भगवान से जुड़ा हुआ उत्सव आज हम सबने कितना विकृत कर दिया, कितनी बुराइयां आ गई आज। और जबकि यह त्योहार, यह उत्सव बुराइयों को दूर करने का त्योहार है, पर आज हम बुराइयों अंदर लेते हैं, मद्यपान करते हैं, अपेय पदार्थ पीते हैं, अखाद्य पदार्थ खाते हैं और ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं अपने ही लोगों से जो हमें नहीं करना चाहिए। पर मैं निवेदन करूंगा आपके दर्शकों को और आपसे भी कि यह संदेश उनके मध्य जाना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा यह त्योहार ही श्रेष्ठ त्योहार है, भक्त और भगवान का त्योहार है, भगवान को प्रसन्न करने का त्योहार है। तो हम इस त्योहार को कैसे मनाएंगे? होली जलाएं। होली जलाने का तात्पर्य अपने अंतःकरण की बुराइयों को जलाएं। प्रहलाद जैसे विश्वास को हृदय में धारण करें, प्रहलाद जैसे भक्त बने, भगवान करें। पहली बात तो ये, नशा को अपने जीवन से दूर करें। दुर्व्यसन करके हम कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अरे भाई, जब घर के माँ बाप नहीं प्रसन्न हो सकते आपके मद्यपान करने से, तो संसार के माता पिता भगवान राधा रानी और भगवान बिहारी जी कैसे प्रसन्न होंगे? कल्पना करें आप, जब वह ईश्वर अप्रसन्न है हमारे व्यवहार से, काहे का उत्सव, काहे का त्योहार? इसलिए बड़े ही पवित्र मन से, बड़ी ही शुद्धता पवित्रता से हम इस त्योहार को मनाएं। अपने भगवान को इत्र लगाएं, अबीर लगाएं, पुष्प की होली खेलें, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाएं, ठाकुर जी के संग सुंदर भगवान को 56 भोग लगाएं और अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में अबीर लगा करके प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। जो हमसे नाराज हैं, जो हमसे रूठे हैं, उनको भी जाकर के हम हृदय से लगाएं। उनके बिना बोले ही हम उनसे बोलें, और जब हम उनसे जाकर के इस त्योहार में अपने आप से बोलेंगे और हृदय से लगाएंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास कहता है कि ऐसा कौन सा अंतःकरण होगा
जो आपके इस व्यवहार से पसीज नहीं जाएगा, उसका हृदय भी पिघल जाएगा और आपका जो बैरी दुश्मन बन के बैठा वह भी आपको हृदय से लगाएगा। आप आगे तो बढ़ो, को विचारों को समाप्त करें, अपने दुर्व्यवहार को, अपनी बुराई को, अपनी दुश्मनी को, सबको छोड़ करके और एक नई शुरुआत करें। आइए इस होली पर हम सभी भगवान से जुड़ें और उत्सव को बड़ी शुद्धता पवित्रता से मनाएं। किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। पवित्र मन से, पवित्र हृदय से हम अपने बड़ों को, अपने से रूठे हुए लोगों को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से लगाएं। यही हमारे हिंदू सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, यही हमारे त्योहारों की सुंदरता है। वृंदावन की होली अद्भुत होली, ऐसी होली पुष्पों से, पुष्प के रसों से, चित्रों से खेली जाती है। उसी प्राच्य परंपरा को हम पुनः अपनाएं और केमिकल से युक्त आधुनिक जो रंग हैं इनसे युक्त होली बिल्कुल ना मनाएं। सात्विकीय होली मनाएं, प्रसन्नता के साथ ऐसी होली मनाएं जिससे भगवान भी प्रसन्न हो, घर के भी भगवान, अपने माता पिता भी प्रसन्न हो और अपना परिवार, अपने स्नेही, अपने परिकर भी प्रसन्न हो। क्या बात, ऐसी होली मनाएं। और बंधुओं, आप सबको पुनः होली की मंगलमय शुभकामनाएं। यह होली आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हम ऐसी अपने ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी बुराइयां इस होली में जल करके राख हो जाएं। आपके साथ साथ हमारी भी बुराइयां, हमारी भी कुरीतियां, हमारी भी निगेटिविटी जल करके राख हो और एक पवित्र हृदय, पवित्र अंतःकरण बने। हम सब ठाकुर जी के बने, अपने उत्सव, अपने त्योहार, अपने पर्व को बड़ी शुद्धता पवित्रता से मना करके अपने वैदिक सनातन धर्म को समाज के शिखर पर स्थापित करें। शान खबर के सभी दर्शकों को मंगलमय जय श्री राम और आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। आज बड़ा आनंद का अनुभव हुआ आपके मध्य आकर के और इस विषय पर चर्चा करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी तो इच्छा है कि हम और जितनी बातचीत हो करें, बट हमें लगता है कि हमारे सवाल को महाराज जी ने हमारे ही अंतर्मन से जान लिया और सारे के सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए जो हम चाह रहे थे। एक छोटा सा मुझे अभी बैठे बैठे एक वाक्य याद आया। महाराज जी, एक यहाँ पर मैंने सुना है कि पहली होली जब विवाह होता है तो लड़की पक्ष, मतलब लड़की जो होती है वो अपने मायके में मनाती है अपने हक। उसका क्या है, क्योंकि ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं सवाल रह गया था कि ऐसा क्या है। हर जगह की अपनी अपनी कुल रीतियां होती है, जी जी, है ना, अपनी जगह की कुल परंपराएं होती हैं। तो जैसे व्रज में जो होली खेली जाती है, व्रज की जो विवाह होते हैं तो व्रज में ही होती है, व्रज की कन्याएं बाहर नहीं आ रही है। अच्छा, व्रज की जैसे गोसाई परिवार की कन्याएं हैं तो व्रज में ही रहेंगी। तो ऐसा ही मान्यता है कि जो दामाद जी होते हैं या कन्या पहली होली अपने मायके में मनाती है। तो देखिए, इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि ये लौकिक रीति है। लौकिक रीति माने अपने निज परंपरा। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ये चीजें व्याप्त। जी जी, नहीं नहीं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जी जो कहीं है कहीं नहीं है, कुछ प्रचलन। जी, तो ये कुछ प्रचलन है, ब्रज क्षेत्र में ये कम पाए जाते हैं, ये प्रचलन क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अब जो मूल मान्यता है, जो बहुत गंभीरता से हम लोग इस विषय को देखें, तो होलिका जो दहन है वो मूल रूप से बुराई का दहन है। बुराई जलकर राख हो जाए और समाज में प्रहलाद जैसी अच्छाई स्थापित हो जाए, यही होलिका दहन का प्रमुख उद्देश्य है। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये कथाएं तो बहुत सारी हैं, विषय भी बहुत तैयार किए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। पर मुझे लगता है आज के परिवेश में जो समाज में होली के प्रति प्रथा कह सकते हैं या होली के उत्सव के प्रति जो मानसिक स्थिति लोगों ने बना रखी है कि नशा करना, खूब हुरदंग करना या खूब हुल्लड़बाजी करना, इससे अब बचने की आवश्यकता है। इससे हमारे वैदिक सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, हमारे उत्सवों का ह्रास हो रहा है, हमारे पर्व जो हैं इनके जो वास्तविक स्वरूप है वो विखंडित हो रहे हैं। तो हम अपने आप को बड़ी सूक्ष्म पारदर्शिता से देखें, अपने आप में सुधार करें। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति
वैदिक परंपरागत अनुगमन करेगा, वैदिक वांग्मय के स्वरूप का अनुगमन अपने जीवन में करेगा और वैदिक परंपरागत त्योहारों को मनाना प्रारंभ करेगा, तो अपने आप समाज एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करेगा और हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे उत्सव पुनः उसी काल की तरह प्रतिष्ठित होंगे जैसे पूर्व में प्रतिष्ठित थे। इसी के साथ महाराज जी आज्ञा हम आपसे चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम और आज के जो हमारा होली का टॉपिक है वहीं यहीं पर हम विराम देते हैं। बट हम आज आपसे सब दर्शकों के सामने वादा लेते हैं कि आप हमें ऐसा सानिध्य देने आते रहेंगे जरूर, और ऐसे ज्ञान की वर्षा हम पे और हमारे दर्शकों पे होती रहेगी। निश्चित रूप से विशाल जब विशाल खबर मुझे याद करेंगे तो निश्चित रूप से समय निकाल करके और आप सबके मध्य आता रहूंगा और यथासंभव जो भी ठाकुर जी ने दे रखा वह सब आपको परोसता रहूंगा। तो इसी के साथ सभी को हैप्पी होली एक और बार। जय श्री राम। और विशाल खबर से मैं शशांक मिलता हूं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।